हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लास में स्वागत है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। हर दिन की तरह आज के भी सेशन में 10 वर्ड विद हिंदी मीनिंग के साथ है। पहला वर्ड है आज का कनिंग। कनिंग मीन्स होता है मक्कारी। और आज का दूसरा वर्ड है ऑपरेट। ऑपरेट मीन्स होता है चलाना। और आज का तीसरा वर्ड है स्पीक। स्पीक मीन्स होता है बोलना। और आज का चौथा वर्ड है गो बिहाइंड योर वर्ड। गो बिहाइंड योर वर्ड मीन्स होता है बात से मुकरना। और आज का पांचवा वर्ड है सून टू बी। सून टू बी मीन्स होता है जल्द ही बनने वाला। और आज का छठा वर्ड है अहेड ऑफ। अहेड ऑफ मीन्स होता है से पहले। और आज का सातवां वर्ड है इफिकेसी। इफिकेसी मीन्स होता है प्रभाव या गुण। और आज का आठवां वर्ड है रोल आउट। रोल आउट मीन्स होता है बेलना या बेलकर बराबर करना। और आज का 9th वर्ड है स्टैंड ऑन समवन्स ओन फीट। स्टैंड ऑन समवन्स ओन फीट इट मीन्स अपने पैरों पर खड़ा होना। और आज का आखिरी और 10वां वर्ड है यूज टू फाइंड। यूज टू फाइंड मीन्स होता है लगा करता था। तो गाइस, आज का 10 वर्ड विद हिंदी मीनिंग के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेली यूज में। आप इसका यूज करके अपनी बातों को बोल सकते हैं इस वर्ड को यूज करके। तो आज का 10 वर्ड समाप्त हुआ। और आज जो मेरा स्ट्रक्चर होगा वो बेसिक पे आधारित है। तो बेसिक में टेंस पे आधारित है। और टेंस का प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि किसी भी हिंदी में इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहचान का है कि पहचान में वाक्य के अंत में ता लगा होगा, ते ती लगा रहता है। किसी भी सेंटेंस की हिंदी में आप देखेंगे तो उसके वाक्य के अंत में आपको ये नजर आएगा, ता लगा होगा, ते लगा होगा, ती लगा होगा, ये सब लगा होगा। जब आपको समझ में ये आ जाएगा कि हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर। यहाँ सबसे पहले तो आप पहचान गए। सबसे पहले तो किसी वाक्य को पहचानना है कि ये वाक्य एक्चुअली में ये सेंटेंस आखिर है किस टेंस में। तो सबसे पहले तो हमें पहचानने आना चाहिए। तो पहचानने में क्या है कि किसी भी वाक्य के अंत में ता लगा होगा, ते लगे होगा, ती लगी होगी। ये तीन लगा होगा। जैसे मैं बोलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, सोता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, देखता हूँ, यानी कि जितने भी सेंटेंस होंगे उसके आखिर में एक्शन वर्ड में ता, ते, ती लगा रहे। जब इतना बात हम समझ जाएंगे कि समझ में हमें आ गया कि इसकी पहचान हमें हो गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर भी हमें आना चाहिए। दोनों चीज हमें आने चाहिए। कि सबसे पहले तो हमें आनी चाहिए कि हम सेंटेंस को कैसे पहचाने कि हमारा सेंटेंस किस टेंस में। तो पहचानने हमको आ गया। जब पहचान में हमको आ जाएगा उसके बाद हमें चाहिए रूल यानी कि स्ट्रक्चर चाहिए कि आखिर ये बनेगा कैसे। तो इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप भी देंगे और पांचवा रूप भी देंगे, और उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव देंगे। तो अब हम यहाँ कंफ्यूजन में पड़ गए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब आएगा और वर्ब का पांचवा फॉर्म कब आएगा। तो गाइस, तो समझें, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, यानी कि पांचवा फॉर्म आएगा। उसमें एस या ईएस लगा होगा। ही थर्ड पर्सन है, सी थर्ड पर्सन है, इट थर्ड पर्सन है। नेम किसी भी चीज का नाम, लेकिन वो सिंगुलर में होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। प्लूरल होगा तो फिर वर्ब का पहला ही रूप लगेगा। लेकिन अगर हमारा ये सिंगुलर में नेम होगा और ही, सी, इट होगा तो वर्ब का पांचवा रूप होगा। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोलते हैं। तो हम अंग्रेजी बोलते हैं तो क्या हुआ, इस सेंटेंस के आखिर में ता है, ते है, ती है लगा हुआ है।
और ये सेंटेंस जो हमारा है वो एसर्टिव सेंटेंस में है। और दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है ये है वी डोंट स्पीक इंग्लिश। पहले तो एसर्टिव सेंटेंस था। एसर्टिव सेंटेंस होता क्या है? स्वीकारात्मक वाक्य जो भी होता है जिसमें न की भावना व्यक्त नहीं होती हो, जिसमें स्वीकार की भावना व्यक्त होती हो, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, हम खेलते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, etc जो भी हो जिसमें ताते ती लगा हो और वो स्वीकार उसमें हो, स्वीकारात्मक हो, तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस। So we can say here this sentence is in present indefinite tense because this sentence at the end of this sentence ता है, ते है, ती है लगा हुआ है। We speak English, हम अंग्रेजी बोलते हैं, ता लगा हुआ है। That means this sentence is in present indefinite tense। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा we don't speak English, उसी का ये निगेटिव है। पहले था एसर्टिव, अब है निगेटिव। इट मीन्स इसमें भी ताते ती लगा हुआ है, सिर्फ नहीं या ना लगा हुआ है। तो वी डोंट स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। अब तीसरा हमारा जो एग्जाम्पल है वो है डू बी स्पीक इंग्लिश। अब क्या पहला सेंटेंस हमारा था एसर्टिव, दूसरा सेंटेंस था हमारा निगेटिव और तीसरा सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स इसमें सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा। डू बी स्पीक इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं? तो इस तरह के सेंटेंस में जिसमें ताते ती लगा रहता है तो निगेटिव में हम अपनी तरफ से डोंट या डजंट लगाते हैं। अब डोंट कहाँ लगाते हैं, डजंट कहाँ लगाते हैं, ये भी समझना जरूरी है। तो डजंट, ही, सी, इट, नेम जो सिंगुलर में होता है उसके साथ डजंट लगाते हैं, बाकी के साथ डोंट लगाते हैं। आई मीन बाकी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। और हमारा चौथा जो एग्जाम्पल है वो है डू वी नॉट स्पीक इंग्लिश। इसमें क्या है कि सवाल भी है और निगेटिव भी है, यानी कि ये सवाल निगेटिव तरफ से पूछा गया है। डू वी नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? तो इसमें इंटरोगेटिव भी है यानी सवाल भी है और निगेटिव सेंटेंस भी है। और हमारा जो पांचवा एग्जाम्पल है व्हेन डू वी स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी कब बोलते हैं? तो ये रिलेटिव सेंटेंस है और WH क्वेश्चन है, ये WH क्वेश्चन है, इसको WH क्वेश्चन कहा जाता है। तो WH क्वेश्चन जो भी WH से शुरू होता है शब्द, वो शब्द WH क्वेश्चन होता है। तो व्हेन डू वी स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी कब बोलते हैं, ये रिलेटिव सेंटेंस है। और आखिरी जो मेरा एग्जाम्पल है वो व्हेन डू वी नॉट स्पीक इंग्लिश, ये रिलेटिव तो है ही, WH क्वेश्चन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये निगेटिव है। तो व्हेन डू वी नॉट स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी कब नहीं बोलते हैं, हम अंग्रेजी कब नहीं बोलते हैं। तो हमारा जितना भी सेंटेंस होता है इसी 6 फॉर्म में ही, हमारा जो भी सेंटेंस होता है ये 6 फॉर्म में होता है। पहला एसर्टिव फॉर्म में होगा, कोई भी सेंटेंस, जितना भी सेंटेंस, ये नहीं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस पहला तो आपका होगा एसर्टिव में। उस एसर्टिव को निगेटिव में बनाना है तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू रूल, ग्रामर के हिसाब से आप डोंट, डजंट, इजंट, एमंट, कैन नॉट, शुडंट, जो भी होगा उसमें रिक्वायरमेंट जिस ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से हम निगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। और तीसरा जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो हमेशा सवाल बनेगा, इससे सवाल पूछना है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनेगा। और चौथा जो होगा वो इंटरोगेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। और पांचवा जो WH क्वेश्चन होगा उसको रिलेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, WH क्वेश्चन भी कहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि वो भी रिलेटिव में तो होगा बट वो एसर्टिव में होगा यानी स्वीकारात्मक में होगा, लेकिन वो WH क्वेश्चन में होगा। और लास्ट जो हमारा सेंटेंस होगा वो रिलेटिव भी होगा और इंटरोगेटिव भी होगा। तो इसके लिए हम लोगों को ये करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप समझ गए कि ताते ती लगा रहेगा तो हम समझेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब ताते ती से समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो फिर उसमें स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। तो स्ट्रक्चर भी हमको मालूम होगा कि पहले सब्जेक्ट देंगे और तो क्या करना है कि ये जितने भी 10 वर्ड है, अब एवरी डे अगर आप एक कॉपी आप ले ले
एक नोटबुक खरीद ले, स्पेशली इसी क्लास के लिए एक नोटबुक खरीद ले और एक कलम ले ले और एवरी डे उस क्लास में बैठकर ये पूरे को नोट डाउन करें आप, और फिर उसका रिवीजन करके ही आप नेक्स्ट क्लास में पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और इस 10 वर्ड को एवरी डे, जैसे सपोज डेट मैंने आज 10 वर्ड दिया, 1 से लेके यहाँ 10 तक 10 वर्ड है, अगर एवरी डे 10-10 वर्ड आप याद करते हैं तो 30 दिन में आपको 300 वर्ड होगा, 12 महीने में आपको 3600 वर्ड होगा, है ना। तो क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप एवरी डे आप याद करेंगे, इसे याद भी करना, देख के याद करना है, लिख के याद करना है। फिर आज के डेट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो मैंने बताया, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पर ये 200 वर्ड को आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले तो लिख लिख के प्रैक्टिस करना है इसी स्ट्रक्चर पर, इस स्ट्रक्चर के बाद दूसरा स्ट्रक्चर याद ही आपको नहीं रखना है, इसी स्ट्रक्चर पर इस 200 वर्ड को अप्लाई करके यूज करके बोलना है। पहले तो लिखना है फिर उसको बोलना है, तो इट मीन्स आपको आज का आज ही ये 10 वर्ड, ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर एज ए सिचुएशन जब आप बोलना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इसी टाइम में आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।